नमस्कार, मैं DSL पांडे। आज DLED के समस्त छात्रों के लिए संस्कृत विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों लेकर आया हूं। उनका अध्ययन और मनन करें। साथ ही ध्यान दें कि यह संस्कृत के प्रश्नों अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इसलिए अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी इनका अध्ययन और मनन ध्यान से करें, उनके काम है। प्रश्न 1 है, संस्कृत में 10 शरीर के अंगों के नाम लिखिए। 10 अंगों के नाम पूछे गए हैं। बहुत सारे अंग हैं, सिर से लेकर के और चोटी तक सभी अंगों के नाम छात्रों को आने चाहिए। यहाँ पर 10 की सूची दी जा रही है। ओष्ठौ, नेत्रौ, कंठः, कंठ माने गला, नेत्रौ आँखें, ओष्ठौ ओठ, स्कंधा, स्कंध माने कंधा, कटी, कटी माने कमर, कर्णौ माने कान, जानु, जानु माने घुटना, चरणौ पैर। इस प्रकार से इसी प्रकार हस्तौ, शिरः, ललाटः, अनेक अंग हैं, उनको सम्मिलित किया जा सकता है। प्रश्न 2 आपके सामने है। 10 पक्षियों के नाम संस्कृत में बताइए। वैसे परीक्षा में 10 नहीं पूछे जाते हैं, अधिकतम 4 पक्षियों के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त सूची रहे इसलिए मैंने 10 शब्दों को आपके लिए उचित समझा है। तो 10 पक्षियों के नाम उलूकः, काकः, चिल्लाः, चटकः, कपोतः, चातकः, चक्रवाकः, वकः, कुक्कुटः, सारिका, च। इस प्रकार ये 10 पक्षियों के नाम हैं। इनको हिंदी में भी बता देते हैं। उल्लूकः माने उल्लू होता है, काकः कौवा, चिल्ल माने चील, चटकः माने चिड़िया, कपोतः कबूतर, चातकः चातक होता है, चक्रवाक चकवा, वकः बगुला होता है, कुक्कुटः मुर्गा, सारिका माने मैना होता है। इस प्रकार से 10 पक्षियों के नाम है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। तत् शब्द के षष्ठी के सभी वचनों में रूप लिखिए। तत् हिंदी में इसको कहते हैं वह। इसके षष्ठी में रूप पूछे गए हैं। तत् का षष्ठी का रूप होता है तस्य, तयोः, तेषाम्। इस प्रकार उनके रूप हैं। उसका, उसके और बहुत उसके। इस प्रकार उसका माने उस एक का, तयोः उन 2 का, तेषाम् उन सब का। इस प्रकार इसका अर्थ हो सकता है। यह पुल्लिंग शब्द है तत्। अगला प्रश्न 4, 505 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? 505। तो सबसे पहले ध्यान दें कि इकाई को पहले लिखा जाता है। इसका लिखने का नियम, इकाई पहले लिखा, पंच अधिक, 5 से 5 ज़्यादा है, पंच शतम, 500 अर्थात 500 से 5 अधिक। इस प्रकार से ये लिखा जाता है। इसको हम एक बार में एक साथ बोलेंगे, पंचाधिको पंचशतम, पंचाधिक पंचशतम। इस प्रकार। और 5वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम का ध्यान दें कि इसके रचनाकार कालिदास हैं। कालिदास एक प्रसिद्ध नाटककार थे, एक प्रसिद्ध कवि थे, साहित्यकार थे। उनका उन जैसा संस्कृत में ढूंढना, पाना
बहुत असंभव है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक, इसमें 7 अंक हैं और इसमें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी। कहते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस प्रकार अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार बताइए। तो लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की किताब है और पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर इसको लिखा है। इसके रचयिता हैं वरदराज। ध्यान दें कि लघु सिद्धांत कौमुदी विभिन्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कानपुर विश्वविद्यालय के भी जो संस्कृत से स्नातक करते हैं, बीए करते हैं, उनको लघु सिद्धांत कौमुदी का कुछ अंश पढ़ने को मिलता है। अगला प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पहले इसकी हिंदी जानते हैं कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। यह सूक्ति मनुस्मृति से ली गई है और मनुस्मृति प्राचीन काल में मनु के द्वारा ही लिखी गई थी। यह संस्कृत में लिखी हुई है और समाज शास्त्र की यह प्रसिद्ध किताब मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भागार्थ में विषमप्रक्तौ भागार्थ प्रतिपत्तये में अलंकार बताइए। तो अलंकार जानने से पहले एक ये चूंकि श्लोक की एक पंक्ति है, मैं इसका अर्थ बताना चाहता हूँ। भागार्थ मिव संप्रक्तौ माने वाणी का अर्थ के समान जुड़े हुए। भागार्थ प्रतिपत्तये शब्दों का अर्थ जानने की इच्छा से। आगे जो लाइन छिपी हुई है वो मैं और बताना चाहता हूँ। जगताम पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, अर्थात जगत के माता पिता शंकर और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। यह रघुवंश की पहला श्लोक रघुवंश का है और इसमें भागार्थ में शब्द और अर्थ के समान जुड़े हुए। तो यहाँ पर चूंकि इव शब्द आया है और इव माने भांति होता है, समानता का शब्द है, इसलिए उपमा अलंकार है। और यह उपमा अलंकार का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और कहते भी हैं कि उपमा कालिदासस्य, अर्थात कालिदास जैसी उपमा संस्कृत में अन्य किसी ने प्रयुक्त नहीं कर पाई है। इस प्रकार यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। इसका सही अनुवाद है मह्यम पठनम रोचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अनुवाद का बार बार अभ्यास करें। और अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह एक परिभाषा है, लेकिन यह परिभाषा किसकी है? क्या बताया गया है इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य की परिभाषा है, कविता की परिभाषा है कि कविता या काव्य किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि जिस वाक्य में रस या आनंद हो वही कविता है। यह पंक्ति, यह सूक्ति विश्वनाथ के द्वारा लिखी गई है और संस्कृत का यह प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण से चुनी गई है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में समास बताइए। तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। इसका अगर हम समास विग्रह करें तो चक्रम पाणी यस्य सहा, अर्थात विष्णु हाथ में जिसके चक्र है, सुदर्शन चक्र है, वह विष्णु भगवान या कृष्ण। इस प्रकार से इसकी व्याख्या समास विग्रह हो सकता है, बहुब्रीहि समास है। और अगला प्रश्न है, रामायण का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान दीजिए, रामायण
संस्कृत में लिखी गई, वाल्मीकि इसके रचयिता हैं। और इसका दूसरा नाम है चतुर्विंशति सहस्री संहिता। इसका नाम ये इसलिए है क्योंकि रामायण में वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिखे हैं, इसलिए उन श्लोकों की 24,000 श्लोकों की संहिता इसका दूसरा नाम है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता। अगला प्रश्न है, यम नचिकेता का संवाद कहाँ प्राप्त होता है, किस पुस्तक से प्राप्त होता है? यम और नचिकेता की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, इसके विषय में पूछा गया है, यह कहाँ से ली गई है? तो इसका आपको बता दें, इसका उत्तर है कठोपनिषद। कठोपनिषद से ली गई है। उपनिषद में एक उपनिषद है कठोपनिषद जिसका नाम है, उसमें यम नचिकेता का वर्णन, उनके पिता का गोदान करना और उन्हें यमराज को जीवित देने का आदेश उन्होंने दिया अपने पुत्र नचिकेता को उनके पिता ने। इस प्रकार की कहानी विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सह दुग्धम पिबति, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। सह दुग्धम पिबति, तो ध्यान दें कि यह कर्तवाची का वाक्य है इस समय। अब इसमें चूंकि बीच में कर्म दिया है तो कर्मवाची में से बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका होगा वाक्य तेन दुग्धा पीयते। इस प्रकार से यह कर्मवाची में वाक्य बनता है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के लिए कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त है? मानी किस आयु में भाषा शिक्षण सीखना सबसे ज़्यादा शीघ्रता से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक भाषा को अति शीघ्रता से सीखता है। बालक में नकल करने की प्रवृत्ति रहती है, दोहराने की प्रवृत्ति रहती है, तो इसलिए शैशवावस्था सबसे उपयुक्त समय होता है, भाषा इसमें सीखी जा सकती है। इस प्रकार से मित्रों, आज का वीडियो यहीं पूर्ण होता है और कल एक नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आप स्वस्थ रहें। जय हिंद।